हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल। तो आप लोगों का सिमिलैरिटी का चैप्टर्स अच्छे से चल रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे और क्या करेंगे, ये ट्रायंगल का सिमिलैरिटी का दूसरा लेक्चर है जहाँ पर हम अपने प्रॉब्लम मतलब प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को ये बात बोला जाता है कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें, आपको तभी ये वीडियो समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। तो हमें एक प्रॉब्लम क्या दिया गया कि एक ऐसा फिगर दे दिया गया है ना। प्रॉब्लम नंबर में क्या दिया गया 6 में, प्रीवियस वीडियो कंटिन्यू करें। और हाँ, जिन बच्चों को प्रॉब्लम क्वेश्चन पता करना है तो क्वेश्चन का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से जाइए, वहाँ से आप क्वेश्चन आराम से उठा करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पर देखो, हमें ये फिगर दे दिया गया है और इस फिगर में बोला गया है कि AC का जो वैल्यूज़ है वो 3 सेंटीमीटर, CE का वैल्यू आपका 7.5 सेंटीमीटर है, BD टोटल है, D कहाँ चला गया, BD का टोटल वैल्यू 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है। आप पूछा है CB और DC का वैल्यू कितना होगा, बताएं। CB और DC का वैल्यू कितना होगा बताएं। तो बच्चे लोग, आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, सोच कर देखो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, दिखा देते हैं कैसे सिमिलर है। देखिएगा आपको तो पता चलेगा। देखो, ये यहाँ से अगर आप देखें हटाएं से, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि अल्टरनेटिव एंगल हो गया। ये एंगल आप पकड़ लें, इस एंगल को पकड़ लें और इस एंगल को पकड़ लें, तो ये भी एंगल इक्वल हो गया क्योंकि पैरेलल लाइन से और अल्टरनेटिव हो गया। अब इस एंगल को और इस एंगल को भी आप पकड़िएगा तो इक्वल होगा। कारण इक्वल होने का क्योंकि अपोजिट एंगल है। तो हम यहाँ पर बात बोल सकते हैं, क्या बात बोल सकते हैं, सिंस ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल DCE के बाय विच कंडीशन फॉलो, बाय फॉलो एंगल एक्सियोम कंडीशन। किस कंडीशन को फॉलो करते हुए ये सिमिलर है? एंगल एक्सियोम को फॉलो करते हुए ये सिमिलर है। अगर ये सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनेट होंगे। प्रोपोर्शनेट होता था तो सिमिलर होता था, तो साइड्स आर प्रोपोर्शनेट। अगर साइड प्रोपोर्शनेट है तो हम देखोगे कैसे साइड प्रोपोर्शनेट करना है। प्रोपोर्शनेट करने के लिए भी दिमाग चाहिए बेटा लोग, है ना। देखो, इस एंगल को बनाने, कोई भी एक एंगल धर ले जिसके करस्पॉन्डिंग में दूसरा एंगल, दूसरे ट्रायंगल का भी एंगल इक्वल हो। जैसे इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस बड़े ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल है। हम बाकी सबको ओमिट करते हैं, बाकी सबका ज़रूरत अब नहीं है। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब है आप समझिएगा कि इस ट्रायंगल का ये साइड्स मतलब AB साइड्स और इस ट्रायंगल का ये साइड DE साइड्स, ओके, इक्वल प्रोपोर्शनेट में होगा इस ट्रायंगल का BC से और इस ट्रायंगल का CD से। यही बात समझाना था। इस एंगल को बनाने वाला जो दो साइड्स हैं, तो ये साइड्स लिए हैं, तो इसके प्रोपोर्शनेट में कौन सा साइड होगा, यही है ना पैरेलल, इसलिए ले रहे हैं। और इसके प्रोपोर्शनेट में ये साइड्स होगा, इसलिए ले रहे हैं। इक्वल टू हमारे लास्ट में क्या हो जाएगा, AC बाई सी। अब आप ध्यान से देखो ना, आपको हर एक का वैल्यू दिया है कि नहीं दिया गया। पहले ये देखो, आपको AB दिया है, AB नहीं दिया है, चलिए AB को आप उसी तरह रख लें। आपको D दिया गया है पूरा, इसमें नहीं दिया गया है, चलिए तो D भी आप D दिया नहीं दिया, इसी तरह रखें। D के बाद अगर आप BC देखें तो BC भी हमें नहीं दिया गया और CD भी हमें नहीं दिया गया। तो हमें AC तो दिया गया 3 सेंटीमीटर और ये कितना दिया गया 7.5 सेंटीमीटर। अगर आप इसे उठा दें डेसिमल को तो ऊपर 0 आ जाएगा। अगर कैंसिल करेंगे तो कैंसिल तो कर सकते हो, ऑलरेडी कैंसिल कर सकते हो, तो कैंसिल करके हम देखेंगे तो 15 2 30 और 15 5 75, मतलब 2/5 के रेशियो में आंसर आ रहे हैं। कितने के रेशियो में आ रहे हैं, 2/5 के रेशियो में आ रहे हैं ना। अब अगर हम आपसे ये बात पूछें कि आप कैसे निकालोगे, क्योंकि हमको CB और DC निकालने बोला है, CB और DC, जबकि BD का वैल्यू दिया गया। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा दिमाग लगा करना पड़ेगा। क्या हम इसे अब ऐसे बोल सकते हैं, देखिएगा, AB बाई D इज इक्वल्स टू BC बाई CD इक्वल्स टू 2/5। ये बात बोल सकते हैं ना, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो हम AB बाई DE को
ए बी बाय डी ई को क्या बोलेंगे हम लोग, 2/5 के इक्वल तो बोल ही सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। एंड बी सी बाई सी डी को, बी सी बाई सी डी को भी हम कितना बोल सकते हैं, 2/5 बोल सकते हैं। अगर इतने बातें बोल सकते हैं बच्चे लोग, तो आप देखोगे डी ई के जगह पे हमने क्या किया, यहाँ डी ई था, बिल्कुल डी ई डी और ए बी। यहाँ तो हमें कुछ बातें नहीं निकालनी है, यहाँ पे निकालना है, डी कुछ निकालना नहीं है। इसे आप इक्वेशन 1 भी बोल के चलो, क्योंकि हम लिखेंगे इधर, और इसे इक्वेशन 2 बोल के चलें। देखिएगा हमारे पास सी डी है, सी डी ये सी डी और बी सी है। देखेंगे कैसे निकालना है, यही है टर्निंग पॉइंट, इस प्रॉब्लम का टर्निंग पॉइंट यही है। फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पर देखोगे फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर आप देखना चाहें तो इक्वेशन 2 से हमने क्या काम किया, BC को BC रहने दो बच्चा, ओके, BC को BC होल डिवाइडेड बाय क्या हम कर सकते हैं, BC को यहाँ पर करते हैं, ठीक है बच्चे। चलो BC को BC रहने दीजिए, CD के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, BD माइनस BC, क्योंकि हमें BD का वैल्यू दिया हुआ है, BD माइनस BC। नोट कीजिएगा नोट बच्चे लोग, नोट यहाँ पर करने वाली बातें हैं। हमें क्या पता है कि BD इजुकल्स टू कितना होता है, आप ही देखो BD इजुकल्स टू कितना होता है, BC प्लस CD इतना होता है। अब हमें CD निकालना है, तो CD इजुकल्स टू कितना हो जाएगा, आप ही बोले CD इजुकल्स टू BD माइनस BC नहीं होगा, वही तो हमने किया, वही तो किया CD के जगह पे। अगर इतना होता है तो इसे 2/5 रख दें, बिल्कुल रख दीजिए, मल्टीप्लाई करें 5BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 5BC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BD माइनस 2 टाइम्स ऑफ BC। 2BC माइनस 2BC इधर चला आएगा तो 7BC हो गया, और 2 टाइम्स ऑफ BD का वैल्यू कितना बच्चा, 14, कितना बच्चा लोग, 14 दिया गया, तो 7 से 14 कितने टाइम से कट गया, 2 टाइम्स में, तो देयरफॉर हमारा BC का वैल्यू कितना आ गया है, 4 सेंटीमीटर आ गए हैं। कोई इस बातों में दिक्कत बच्चे लोग, बिल्कुल आपको इन बातों पे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब BC पता है तो मुझे नेक्स्ट क्या पूछा था, CD पूछा था, तो देयरफॉर CD इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, CD का वैल्यू BD माइनस BC, BD आपका 14 है, BC आपने 4 ले आया, बच गया 10। तो हमारे पास देयरफॉर हम क्या बात बोल सकते हैं, देखोगे यहाँ CD आ गया हमारा 10 आ गया, CD हमारा कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गए हैं। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि BC हमारा 4 सेंटीमीटर रहा है और CD हमारा 10 सेंटीमीटर रहा है। देख लो बच्चे लोग, अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी थोड़ा सा दिक्कत है तो हमें बोले, है ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, आराम से, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। चलिए, ये 6.1 का 6 का हमारा 1 नंबर क्वेश्चन था। 6 का 2 क्वेश्चन आपको हम देते हैं और दिखाते हैं क्या करना है, ठीक है। चलो आप लोग तब तक लिखिए, हम फिगर बना ले। फिगर कैसा है 6.2 पे, कुछ इस तरह, सेम प्रॉब्लम है, कुछ इस तरह, इधर रब करें, यहीं रब कर ले, यहीं पर करते हैं, ठीक है। इस तरह करके हमारे फिगर है, ये रहे फिगर, इस तरह करके हमारे 2 फिगर्स हैं, ठीक है। इसे ज्वाइनिंग कर दो, इसे ज्वाइनिंग कर दो। 6.2 बच्चे लोग, कितना बच्चे लोग, 6.2, कितना, 6.2 का प्रॉब्लम है ये, 6.2 का। नाम हमें क्या क्या दिया गया है, ABCD दिया गया है और O दिया गया। ये A है, ये B है, ये O है, ये C है, ये D, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन दिया गया और क्वेश्चन में पहला पार्ट पूछा जा रहा है, यानी 6 का ये A था, ये B है बच्चे लोग, ये कितना है, B है। PDF लिंक नीचे दिया गया, B का ये 1 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, PDF लिंक नीचे दिया गया है, आप लोग आराम से देख लो, ठीक है। तो 6.1 में ये बात पूछा जा रहा है हमारा B का 1 में कि
कि प्रूफ कीजिए कि ट्रायंगल ACO और BDO क्या है, सिमिलर है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम लोग को करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। हम ये बात बोल सकते हैं सिंस, देखोगे बच्चा, सिंस बाय क्वेश्चन AC इज पैरेलल विथ BD, AC BD के क्या है, पैरेलल। अगर पैरेलल है तो ये एंगल जो होगा उस इस एंगल के इक्वल होगा, अल्टरनेटिव एंगल। मतलब CAO एंगल CAO इक्वल टू एंगल DBO। ये बात तो हम लोग बोल सकते हैं। अगेन एंड अगेन यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि ACO एंगल और BDO एंगल ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ACO इक्वल टू एंगल BDO, ये बोथ आर अल्टरनेटिव एंगल्स है। कैसे एंगल्स है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। अगर अल्टरनेटिव एंगल्स हो गया है तो ये अपोजिट एंगल करके इक्वल हो जाएंगे। चलो अगेन यहाँ पर बोले हैं तो एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के, किसके, BOD के। कारण क्या दीजिएगा आप, अपोजिट एंगल का कारण दे दीजिएगा। क्या का कारण दीजिएगा, अपोजिट एंगल का कारण दे दीजिएगा। अगर तीनों एंगल इक्वल हो चुका है तो इसे ओमिट कीजिए। चलिए जल्दी इसे ओमिट कर देते हैं। आप लोगों ने लिख लिया ना, हाँ चलिए इसे ओमिट करो। तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं तीनों एंगल इक्वल है, तो ट्रायंगल ACO है ना, हाँ ACO सिमिलर विथ ट्रायंगल BDO। अब ये सिमिलर है तो किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है, एंगल एक्सियोम प्रॉपर्टी से, क्योंकि हमने तीनों एंगल को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। एक्सियोम प्रॉपर्टी से सिमिलर है, ये हमारा प्रूफ हो गया। और क्या करना था, कितना सुंदर तो क्वेश्चन है बच्चे लोग, कोई दिक्कत वाली बातें हैं। 6.1 का ये 1 नंबर था, हम लोग 1 कर रहे थे। 6.B का 1। अब हमें क्या करना है, 2 नंबर्स करना। कितना नंबर्स करने हैं, 2 नंबर्स करने। अगर 2 नंबर्स हम क्वेश्चन देखें तो 2 नंबर्स में हमें बोल दिया गया कि BD इज इक्वल्स टू 2.4। BD है हमारे पास 2.4, BD तो नहीं, हाँ BD है, BD 2.4 बोला गया है। OD हमें बोला गया 4, OB बोला गया 3.2। OD 4, OD के बाद क्या है हमारे पास, OB 3.2। OB इज इक्वल्स टू 3.2 एंड OB के बाद AC 3.6 बोला गया। AC कितना बोला गया, 3.6 बोला गया। सब तो दे ही दिया लग रहा है, BD दे दिया, OD दे दिया, OB दे दिया, AC दे दिया। ठीक है, कैलकुलेट करने बोला जा रहा, OA एंड DC का वैल्यू कितना होगा बताइए। OA कॉमा DC का वैल्यूज कितने होंगे ये आपको बताना। BD दे दिया गया, OD दे दिया गया, OB दे दिया गया, AC दे दिया गया। पूछा क्या है, OA पूछा है और DC पूछा, मतलब OC निकाल लेंगे तो DC निकल जाएगा। अब सोच के देखो, हम ये एंगल को ओमिट कर दे रहे, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, इस एंगल को, सिर्फ ये एंगल लेके चले, क्योंकि प्रोपोर्शनेट थ्योरम रखना पड़ेगा। ट्रायंगल तो सिमिलर है इसलिए। तो सिंस देखोगे ट्रायंगल ACO सिमिलर विथ ट्रायंगल BDO के साथ सिमिलर है बच्चा। किसके साथ सिमिलर है, BDO के साथ सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, इस एंगल को बनाने वाला साइड BD है, OD है, और इस एंगल को बनाने वाला साइड CA है, CO है। तो हम ऐसे लग सकते हैं BD बाय AC, DB बाय CA एंगल। तो DB बाय CA इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, DO बाय CO। DO ध्यान से रखिएगा, यही सेट करना। आप लोग को एग्जाम में दिक्कत होगा बच्चे लोग, यही चीज़ को सेट करने में दिक्कत है। अब ये 2 साइड्स तो दोनों के हो गए, तो तीसरा साइड भी इक्वल होगा, मतलब OB
बाय ओ ए भी इक्वल होगा, ओ बी बाय ओ ए। उल्टा सीधा ना कर देंगे, जो ट्रायंगल को पहले ले रहे, पहला ट्रायंगल मेरा ये था तो इसको लीजिएगा, दूसरा ट्रायंगल ये था, दूसरा हुआ, ऊपर में हम पहला वाला ट्रायंगल का साइड रखें, नीचे में हम दूसरा वाला ट्रायंगल का साइड रखें। क्लियर हर एक बच्चे को? चलिए अगर क्लियर है तो आगे आइए, किसका किसका वैल्यू दिया गया, बी डी 2.4 रख दें, सी ए 3.6 रख दें, इक्वल्स टू ओ डी 4 रख दें, ओ सी निकाल लें, ओ बी 3.2, ओ ए निकाल लें। हो तो गया, यहीं से तो सारा कुछ निकल जाएगा। देखिएगा आगे, तो हम यहाँ पर एक इक्वेशन ऐसा सेट करें, ये देखो 0 0 उड़ जाएगा आराम से, तो ये हो जाएगा 24/36 इजुकल्स टू 4/OC, एक हो गया, एंड 24/36 इक्वल टू 3.2 टाइम्स ऑफ OA। कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 2 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 बचा तो OC इंटू 1, OC 3 इंटू 2 6 हो गया। अब इसे कैंसिल करो तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 12 से, ये 1.6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1। OA से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो OA इंटू 1 OA हो जाएगा, 3 से 4.6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 हो जाएगा। ठीक है, सारा यूनिट सेंटीमीटर में हम लोगों का, तो यहाँ पर भी आप क्या लिखिएगा, सारा यूनिट सेंटीमीटर में दीजिएगा। किस में दीजिएगा, सेंटीमीटर्स में। तो हमारा वैल्यू तो आ गया। क्या क्या पूछा था हमें, पहला पूछा गया था OC का वैल्यू कितना है, हमने निकाल OA का वैल्यू एंड OC का वैल्यू, तो OA भी निकाल लिए हैं, OA निकल गया, OC भी निकल गया। और कुछ भी पूछा गया था नहीं बच्चे लोग, यही पूछा गया था हम लोगों से। तो हार्ड नहीं है, आपको बातें समझनी है कि कौन सा साइड किसके प्रोपोर्शनल है, सबसे VVI लाइन यही है, सारा काम का जड़ यही है। आप पूरा प्रॉब्लम में इस लाइन पर आप फोकस करेंगे, हम आपको बार बार बता रहे हैं बच्चा, आप इस लाइन पे फोकस करें, देखो फिर अपने आप सारे प्रॉब्लम आपसे होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 7 का 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि एक फिगर दे दिया गया है, आप भी अपना टेक्स्ट बुक में देखिएगा कि एक फिगर दे दिया गया। ओके, ओमिट करें बच्चे लोग, हम चलो ओमिट करते हैं, ये साइड ओमिट कर देते हैं। ओके, ये साइड्स को यहाँ पर ओमिट कर देते हैं। ओमिट करने के बाद आप देखना कि आपको एक पिक्चर दिया गया 7 के 1 में। ठीक है, पिक्चर क्या है, एक छोटा सा ट्रायंगल दिया गया है, बड़ा सुंदर सा 7A में एक ऐसा ट्रायंगल है, देखोगे यहाँ से लेते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल दे दिया गया बच्चे, है ना, काफ़ी सुंदर सा ट्रायंगल है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया गया, देखो इस तरह करके क्या है, नहीं थोड़ा सा ऊपर रहा, यहाँ पर नहीं रह करके यहाँ पर रहा, इस तरह करके मान लीजिए ये रहे। उसके बाद बोला गया कि ये एंगल जितना है ये एंगल भी उतना, देखोगे क्वेश्चन से मार्क कर दिया गया है। बड़े वाला ट्रायंगल का नाम RPQ है, कितना है हमारा R, ये P, ये Q, और छोटे वाले ट्रायंगल में ये Q है, Q ठीक से नहीं लिखाया, ठीक से लिखिए। और छोटे वाला ट्रायंगल का है SRT, ये रहा हमारा S, ये रहा हमारा T। प्रूफ डैट क्या करने बोला है, बोला गया है RPQ जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है RST ट्रायंगल के। RPQ जो ट्रायंगल हमारा वो सिमिलर है RTS ट्रायंगल के, ये प्रूफ करने बोला है। तो प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, देखें यहाँ पर प्रूफ करते हैं। सिंस हम देखते हैं इन ट्रायंगल, देखोगे इन ट्रायंगल किस में RPQ एंड RST में, RST में, ये दो ट्रायंगल में देखना स्टार्ट करो। RST में जब भी सिमिलर जिसके दोनों के बीच में बोला जाता है, हमें वो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को पकड़ करके देखना पड़ता है कि सिमिलर है कि नहीं, कंडीशन लगाना पड़ता है। देखो एंगल R तो कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में, PRQ पहला कंडीशन, PRQ इक्वल टू SRT,
ये कारण क्या दीजिएगा, कॉमन एंगल का कारण दीजिएगा। पहला प्रूफ हमने कर लिया, कॉमन एंगल। दूसरा कंडीशन आप देखो तो आर टी एस, एंगल आर टी एस इक्वल है आर पी क्यू के, एंगल आर पी क्यू के। कॉजेस क्या है, बाय क्वेश्चन, हमने नहीं बोला है भाई, क्वेश्चन ने ये बात बताया था। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल ही होगा इसका। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं दो कंडीशन, दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा रिमेनिंग इक्वल हो जाते हैं। तो ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर विद ट्रायंगल आर एस टी के सिमिलर है। कारण क्या लिखेंगे आप, किस कॉज से सिमिलर है, एंगल एक्सियोम से। कितना एक्सियोम से, एंगल एक्सियोम से। ओके बच्चे लोग, क्लियर है हमारा 7 का पार्ट ए। ये 7A क्वेश्चन था हमारा, 7 का ए क्वेश्चन था। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, सारे बच्चे उतार लेंगे क्वेश्चंस को, क्वेश्चन और आंसर दोनों उतारे हैं, अच्छा से उतारे हैं, समझ के उतारे, है ना। जल्दीबाजी मत करो कि ऐसा जल्दी उतार लिए हो गया, बाबू एग्जाम में फंस जाओ। अगर आप नहीं सीखोगे ना, ये सब चीज़ें नहीं है कि जो आप याद रख सकते हो। हम बार बार बोले जितना अच्छा आपका प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा आप मैथ बनाओगे। नहीं तो हम भी तो जल्दी करके हटा सकते थे, क्यों हम एक एक प्रॉब्लम को लेकर के आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि कारण है इसके पीछे। क्योंकि अगर आप सिमिलैरिटी को अगर पकड़ के नहीं करोगे, होगा ही नहीं। एग्जाम रूम में अलग क्वेश्चन रहेगा, अलग कंडीशन रहेगा, आप प्रेशर कंडीशन में रहोगे। यहाँ तो फिर भी अभी हम हैं, बता दे रहे हैं, आप घर में आराम से बैठ करके हो कर लोगे। लेकिन एग्जाम रूम में वहाँ प्रेशर रहता है, वहाँ टाइम का बाउंडेशन रहता है, आपको विदिन 3 आवर्स ही में सारा कुछ काम करना है। इसलिए प्रैक्टिस करें, समझे चीज़ें कैसी होती हैं, कैसे हम कर सकते हैं, उसके बाद ही आप स्टेप लें, हड़बड़ाएं नहीं बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि हमारा एक ट्रायंगल, बेसिक ट्रायंगल दिया गया। ये रहा हमारा एक बेसिक ट्रायंगल्स, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल दे दिए गए हैं हमें, ये रहे हैं हमारे बेसिक ट्रायंगल। ऐसा एक ट्रायंगल दिया और इस ट्रायंगल से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, ये लाइन ड्रॉ किया गया। एनी हाउ कोई भी लाइन होगा, हमें नहीं पता, बहुत ज़्यादा हमने इधर कर दिया, और थोड़ा सा इधर दीजिए, ये साइड दीजिए। ओके, थोड़ा सा ये साइड, थोड़ा ज़्यादा ही है एकदम यहाँ पर। ओके, अब बोला ये जा रहा है कि ए बी सी ट्रायंगल है, ये डी पॉइंट ले लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी ट्रायंगल हो गया। बोला ये जा रहा है कि ये जो एंगल है ना, इस एंगल के इक्वल है, ये पूरा जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, ये डी पॉइंट है। तो हमें प्रूफ्स क्या करना है, प्रूफ डैट करना है। प्रूफ डैट क्या करना है कि सी ए स्क्वायर जितना होगा वो डी सी इंटू बी सी के बराबर होगा, डी सी इंटू बी सी के बराबर होगा। सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी इंटू बी सी के बराबर होगा। ठीक है, इजीली प्रूफ कर दोगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा। थोड़ा सा बात देखें, ये ट्रायंगल भी है ना, ये जो दो ट्रायंगल है ना वो सिमिलर है। पहले आप प्रूफ कीजिए। देखिए सॉल्यूशन लिखते हैं, सिंस ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी में आप अगर देखें तो आपको दो बातें नज़र आएंगी। क्या क्या बातें नज़र आएंगी, पहली बातें ये नज़र आएंगी कि ये जो एंगल है देखोगे बी ए सी जो एंगल है वो ए डी सी के बराबर है। पहला बी एंगल बी ए सी बराबर है एंगल ए डी सी के। कौन बोला है, बाय क्वेश्चन बोले, हम नहीं बात बोल रहे हैं बच्चा, ये क्वेश्चन बोला था। क्वेश्चन ये कंडीशन दे के गया, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन आप देखोगे ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर है एंगल ए सी डी के, एंगल ए सी डी के। कॉमन एंगल है, कौन सा एंगल है बच्चा, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अगर ये कॉमन एंगल हो रहे हैं हमारे तो देयरफॉर हम ये बातें बोल सकते हैं
ट्रायंगल ए बी सी जो है हमारा, ट्रायंगल ए बी सी वो सिमिलर हो गया होगा ट्रायंगल ए सी डी के, बिल्कुल सिमिलर। अगर सिमिलर है बच्चा तो किस कंडीशन से सिमिलर है? एंगल एंगल एक्सियोम से सिमिलर है। ओके, अगर एंगल एंगल एक्सियोम से सिमिलर हो गया है तो इसका साइड्स भी जो होंगे वो क्या होंगे? प्रोपोर्शनेट होंगे। साइड अगर प्रोपोर्शनेट होता है तो हम किन साइड्स को लेके चलते हैं? ये साइड्स को हम लेके चले, क्योंकि सी ए मुझे चाहिए ना, इसलिए तो ये एंगल को लेके चले। इस एंगल को बनाने वाला साइड्स कौन है? यहाँ पर सी ए है। बात ध्यान पर रखोगे, दिक्कत नहीं होगी बाद में, फ्यूचर में देखिएगा। आप यहाँ पर देखें कि इस ट्रायंगल को बनाने वाला एक इस ट्रायंगल में देखा जा रहा है, एक बड़ा वाले ट्रायंगल में देखा जा रहा है। हमें लाना है डी सी और बी सी लाना है, ठीक है? तो याद रखना, पहला छोटा बड़े वाले ट्रायंगल में देख लें। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या दिया हुआ? बी सी है ना, बी सी, तो हमने बी सी लिया बाय सी ए, ठीक है, इक्वल टू। आप छोटे वाले ट्रायंगल में जानते हो यही साइड, देखो ये वाला बड़े वाले ट्रायंगल में सबसे छोटा साइड्स कौन था? ये दोनों से सबसे छोटा ये था। छोटे वाले ट्रायंगल में भी देखो सबसे छोटा मेरा ये है, उसके बाद ये हो रहा। तो बी ध्यान फुल रखेंगे यहाँ पर, ये सी ए बाय सी डी होगा, ना कि आप ये कर देना, देखना ये मत कर देना, गलत है कि सी डी बाय सी ए कर देना, सी डी बाय सी ए, ये मत कर देना। क्या ये गलती है? सी डी बाय सी ए करोगे ना, सी डी बाय सी ए, देखो ना हम यहाँ रख देते हैं सी डी बाय सी ए। आप ही देखो सी ए से सी ए कट जाएगा, मतलब बी सी बराबर सी डी। तो क्या है बी सी बराबर सी डी? नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर ट्रिकी पॉइंट है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ऊपर में सी होगा, ध्यान क्या रखना, देखो ना स्क्वायर ही तो लाना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तभी तो स्क्वायर आएगा। अब बी सी हो गया, यहाँ पर सी डी रखोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें बच्चे लोग तो आपको पता चलेगा कि बी सी इंटू सी डी इजकल्स टू सी ए स्क्वायर। कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पर, थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूज़न और दूर करें, आपको जो प्रूफ डैट करने बोला गया उससे। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं सी ए स्क्वायर इजकल्स टू डी सी इंटू बी सी। ये बातें हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। देखिए वही चीज़ें तो हैं, कुछ अलग चीज़ें हमने नहीं की है। बड़ा सुंदर सा प्रॉब्लम था, बड़ा अच्छा लगा हमें करके। आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में सुंदर सुंदर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आप लोग का बता सकें कितना अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है दुनिया में। चलो आ जाओ। अरे बड़ा अच्छा चीज़ है, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते हो, बच्चे लोग बोलते हैं सर फर्स्ट कैसे आएंगे? फर्स्ट आना है बच्चे लोगों को। क्या आना है बच्चे लोगों को? फर्स्ट आना। आइए 8 नंबर पे काम करते हैं। 8 का ए हम लोग करेंगे। चलो इसे ओमिट कर दें, चलिए ओमिट करते हैं। ये रहा हमारा ओमिट पार्ट। चलो प्रैक्टिस अच्छा से कीजिए बच्चे। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ नहीं होने वाला, आपका एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। और क्या, प्रैक्टिस अच्छा करो। 8A में आपको एक फिगर दिया गया है, आप फिगर देखना, सिमिलर है जो हम लोगों ने पहले फिगर किया था, ये फिगर के बराबर है, इस तरह करके एक फिगर है ना। देखोगे आप लोग को पीडीएफ लिंक दिया गया है ना क्वेश्चन का, नीचे जाके देखें मिल जाएगा। ये 2 ट्रायंगल दिए गए हैं। ओके, और क्या क्या बात बोला गया है? फर्स्ट में क्वेश्चन में ये बात बोला गया है कि AP 2 टाइम्स ऑफ BP है। मतलब क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि AP है कौन? पहले ट्रायंगल का नाम लिख दे। तो ACBD ये रहा P, ACBD ये रहा P। बोला जा रहा है कि AP 2 टाइम्स ऑफ BP है। AP 2 टाइम्स ऑफ BP है, ये क्वेश्चंस में बोल दिया गया 8A का। AP इजुकल्स टू, यहाँ पर लिखे बच्चे लोग, हाँ यहाँ पे लिख रहे हैं AP इजुकल्स टू 2 टाइम्स ऑफ BP, एक बात है। और दूसरे बातें बोले गए हैं CP इजुकल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DP बोल लो या PD बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो, उनमें लेके कोई टेंशन नहीं। ये बातें तो हमें बोल दी गई हैं। तो प्रूफ करना है आपको सबसे पहले
कि ये जो दो ट्रायंगल है ना ACP और BDP ये सिमिलर है। पहला क्वेश्चन का प्रूफ है 8A का फर्स्ट। तो आप देखो प्रूफ करेंगे ये दो ट्रायंगल को, हम ये बात बोल सकते हैं कि ये नहीं प्रूफ करने, देखो कुछ कंडीशन नहीं दिया गया, कंडीशन यहाँ से निकालेंगे। सिंस बाय क्वेश्चन, ठीक है, कॉपी में सारा आप लोग लिखोगे। बाय क्वेश्चन अगर आप देखें तो हमें क्या बात बोला जा सकते हैं, हम क्या बात बोल सकते हैं कि हमारा AP है, AP बाय BP, हम ये बात बोल सकते हैं 2/1, AP बाय PB 2.1, एंड हम ये बात बोल सकते हैं CP बाय PD इज इक्वल्स टू 2/1 2.1 बोले, दोनों 2.1 है। तो देयरफॉर हम ये बात बोल सकते हैं कि AP बाय BP इक्वल है CP और PD के। CP और किसके इक्वल है, PD के इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो देखो AP किसके साथ एंगल बनाता है, PC के साथ ये वाला एंगल बनाता है। तो हम तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं एंड और करके हम ये भी तो बात लिख सकते हैं कि AP बाय PC, AP बाय PC इक्वल टू दी BP बाय PD। अगर प्रोपोर्शनेट है तो ये कंडीशन बताया जा रहा है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि थ्योरम में पढ़े थे हम लोग साइड एंगल साइड एक्सियम में अगर दो साइड प्रोपोर्शनेट होता है तो उनके करस्पॉन्डिंग में जो एंगल बनती है वो बराबर होती है। तो ये भी एंगल बराबर होगा, एंगल APC बराबर होंगे एंगल BPD के। चलिए देख लीजिए सारे बच्चे, अगर ये बराबर है बच्चे लोग तो आगे हम लोग चलें कि नहीं चलें। चलिए आगे चलें, तो आगे हम लोग अगर ये एंगल बराबर है, प्रोपोर्शनेट है, तो मेरा ये भी एंगल और ये एंगल क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। देखो डॉट दे रहे इनके बीच में, दे सकते हैं ना डॉट, है ना, क्योंकि साइड प्रोपोर्शनेट है। तो अगर सब साइड प्रोपोर्शनेट आ रहा है AP बाय, देखोगे यहाँ पर AP बाय, यहाँ पर देखना इक्वल टू, हम ऐसे तो बोल सकते हैं ना AP बाय PC जितना है इस ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल का भी वही उतना है। देखोगे यहाँ से ये इक्वल है, कहाँ गया BP बाय PD इक्वल है, तो एंगल इक्वल हो गया ये दोनों एंगल। अब इस एंगल के लिए लेकर के आते हैं, आइए इस एंगल के लिए ना। अब अगर देखें तो इसी बात को हम ऐसे बात बोलें, इस बात को ले आओ, AP कौन साइड्स था, बड़ा वाले ट्रायंगल का साइड था, 2 नंबर बड़ा ट्रायंगल 1 नंबर छोटा ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का साइड था। अब BP छोटे वाले ट्रायंगल का साइड्स था। अरे प्रोपोर्शनेट है साइड्स तो। दूसरा CP बड़े वाले ट्रायंगल का बाय PD छोटे वाले ट्रायंगल का, PD छोटे वाले ट्रायंगल, इसका मतलब ये भी क्या होगा, प्रोपोर्शनेट ही होंगे। मतलब AC बड़े वाले ट्रायंगल का बाय BD, क्योंकि दो साइड प्रोपोर्शनेट होने से तीसरा साइड्स भी क्या होता है, प्रोपोर्शनेट होता है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बात बोल सकते हैं, ट्रायंगल ABP या APC सिमिलर विद ट्रायंगल BPD, इसके साथ क्या है, सिमिलर। अगर सिमिलर हो गया तो पहले हमने एक चीज़ प्रूफ किया। दूसरा, अगर सिमिलर है, आप ही देखो तो ये एंगल जितना होगा ये भी एंगल उतना होगा। तो अगेन यहाँ दूसरी बातें जो प्रूफ करने बोली, पैरेलल वाला प्रूफ जो करने बोला, एंगल ACP इक्वल्स टू द एंगल PDB अगर इक्वल है बच्चा, तो देयरफॉर हम यहाँ पर क्या बातें बोल सकते हैं कि ये दो पैरेलल्स भी हैं। जल्दी मिटाएं, अगर इक्वल है तो हम ये बातें बोल सकते हैं। देयरफॉर देखोगे ये दोनों एंगल इक्वल कर दिए हमने, ये दो एंगल हमने इक्वल कर दिया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल कर दिया तो इसका मतलब ये और ये पैरेलल रहा होगा और ये ट्रांसवर्सल है।
तो देयरफॉर AC इज पैरेलल विथ BD। ठीक है, तो दो बातें हमने प्रूफ की यहाँ से। पहला प्रूफ हमें सिमिलर करने बोला गया था और दूसरा प्रूफ हमें क्या करने बोला गया था, दूसरा प्रूफ हमें करने बोला गया था कि पैरेलल है। चलिए, ये 8 का A का 1 हो गया। 8 का A का अगर हम 2 देखने चले बच्चे तो 2 में हमें क्या करना है, प्रूफ लेंथ निकालना है BD का। किसका लेंथ निकालना है, BD का। AC इक्वल्स टू 4.5 दिया गया। बोला AC अगर 4.5 है तो BD का वैल्यू कितना होगा, आप बताइए। तो अब हम लोग तो ये बात जानते ही है कि सारा साइड प्रोपोर्शनेट है, तो सिमिलर है। यहाँ पर लिख सकते हैं ट्राइंगल। देखो अब घिसा पीटा सवाल पूछा जाएगा, ACP इज सिमिलर विथ ट्राइंगल BDP। BDP अगर सिमिलर है तो सारा प्रोपोर्शनेट होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। तो प्रोपोर्शनेट कीजिए, तो AC बाय, देखोगे यहाँ पर दिया गया, हम लोगों ने लिख के रखा है AP बाय BP, AP बाय BP इज इक्वल्स टू CP बाय PD, CP बाय PD लिख के रखिए इक्वल्स टू AC बाय BD। किसके बराबर होगा, AC बाय BD के बराबर होगा। हमें किसका वैल्यू दे दिया गया है, एंड AC बोल दिया गया 4.5, और क्या निकालने बोला गया है, BD निकालने बोला गया। AC 4.5 और BD आपको निकालने बोला गया। आइए AC 4.5 यहाँ पर रखें, यहाँ पर रखो 4.5 BD। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो, अगर हम आप बोलें तो AP बाई BP का वैल्यू कितना था, 2 था, और CP बाई PD का भी वैल्यू कितना था, 2 था। तो बाय क्वेश्चन ये भी 2 है और ये भी 2 है। ये तो बाय क्वेश्चन ही दिया हुआ है, यहाँ पर दिए हुए थे, यहाँ पर भी लिखे थे, तो बाय क्वेश्चन हो गया। तो अगर हम अभी देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं इम्प्लाई डैट 2 इज इक्वल्स टू 4.5 बाय BD बोल सकते हैं ना। चलिए, अगर ये BD बोल सकते हैं यहाँ पर, तो BD का वैल्यू कितना होगा, देयरफॉर BD इज इक्वल्स टू 4.5 बाय 2, जिसे कैलकुलेट आप लोग कीजिएगा ना तो आप लोग का आ जाएगा 2.25 आ जाएंगे, ये हमारा आंसर। हाँ, 2.25 का सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल्स टू 2.25, हाफ का रेशियो है 2.25। चलिए, इतना हो जाने के बाद 4 का A का 2 नंबर हम लोगों का होगा। अब सॉरी 8 का A का 2, 8 का B हमें क्या बात बोलता है, इन ए फिगर 2 है, ये B नंबर पार्ट आ रहे हैं। कौन सा पार्ट आते हैं, ये B नंबर पार्ट। हटा दें, इसे रब करेंगे बच्चे लोग। आप लोग एक बार देखना है, अच्छी तरीक़े से देख लें। हम B पार्ट में चले जाएंगे, 8 के B पार्ट में, ठीक है। चलिए, 8 के B पार्ट में फिर ऐसे ही एक ट्रायंगल दिया गया है। चलो इसे ओमिट कर देते हैं। 8 के B पार्ट में ट्रायंगल कौन सा दिया गया, सिमिलर एक ट्रायंगल दिया गया है, बड़ा सुंदर ट्रायंगल है। वो भी ट्रायंगल को देख करके बड़ा सुंदर लग रहा है। आप लोग को सुंदर लगा सर, ट्रायंगल भी सुंदर होता है सर। अरे हाँ रे, तू लोग को नहीं पता, जा, ट्रायंगल भी सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं। ऐसा एक ट्रायंगल आपको दिया गया। चलिए, इस ट्रायंगल का नामकरण क्या क्या है, ABC और DE। ये रहा हमारा A, ये रहा हमारा B, ये रहा हमारा C, ये रहा हमारा D, ये रहा हमारा E। और ये एंगल इस एंगल के बराबर। किताब बोला, हम नहीं बोले बच्चा, हम काहे बोलेंगे बच्चों लोग, हमने नहीं बोले हैं, हमने नहीं बोला। तो पहला क्वेश्चन इसमें प्रूफ करने बोला गया है कि ABC, बताइए ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ADE के। आपको ये बातें बतानी है। तो चलिए प्रूफ में लगते हैं। प्रूफ में तो सिंस हम क्या बात बोल सकते हैं, पहला बात है हम ये बात बोल सकते हैं, एंगल ADE, एंगल ADE इक्वल है एंगल ACB के, इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। अब ये किस क्राइटेरिया से इक्वल है, बाय क्वेश्चन। हमने नहीं बोला, ये बात क्वेश्चन ने बोला। हमने क्यों बोलेंगे, ये बात कौन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहे हैं। दूसरी बातें अगर हम लेते हैं तो दूसरी बातें क्या होती है, आप सोच के देखिएगा कि ये एंगल तो कॉमन हो गया, सॉरी
क्वेश्चन में बोल दिया गया ये एंगल क्या हमारा कॉमन एंगल है, एंगल डी ए ई इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। अगर ये भी इक्वल है तो ये किस कारणों से, ये कॉमन एंगल है। क्या एंगल है बच्चा, कॉमन एंगल। अरे कितना आसान तो है, क्या हार्ड है, मारेंगे ना ठीक हो जाएगा सब। कॉमन एंगल आप लोगों को नहीं पता चल रहा है, हाँ तो रिमेनिंग एंगल भी क्या होगा, रिमेनिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर हम लोग रिमेनिंग एंगल ऑल्सो भी इक्वल, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर हम तो ये बात बोल सकते हैं ना कि नहीं बोल सकते हैं, है ना। स्पीड करके देखो कि ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे ही बोलता है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विद ट्रायंगल ऑफ ए डी। सिमिलर है, क्या कंडीशन लगाइएगा बच्चा, एंगल एक्सियोम लगाइएगा। क्या लगाइएगा, एंगल एक्सियोम से, सिमिलर से। चलिए अगर सिमिलर हो गया तो हमने ये बात तो प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड हो गया ना प्रूफ। अरे सर इतना बड़ा, अरे अभी बहुत पढ़ना है बच्चों लोग, आप लोग तंग ना हो, कितना अच्छा चीज़ें तो हैं, सुंदर सा चीज़ें हैं, है ना। तैयार रहो, हमेशा हम बोलते हैं इतना आसान थोड़ी ना है चीज़ें। 8 का 1 हो चुका हमारा, 8 का बी का 1, 8 का बी का 2 बोला जा रहा है। ए 3 सेंटीमीटर, बी डी 1 सेंटीमीटर। ए 3 सेंटीमीटर, बी डी 1 सेंटीमीटर बोला गया है, बी डी को 1 सेंटीमीटर बोला गया, और ए बी 6 सेंटीमीटर है। ए बी मेरा टोटल कितना है, 6 सेंटीमीटर है। फाइंड क्या करने हमें बोला गया है, हमें फाइंड करने बोला गया ए सी का वैल्यू कितना होगा, बताइए ए सी का वैल्यू कितना होगा पार्ट 2 पे। तो सिंस बाय क्वेश्चन, यहाँ पर देखना सिंस बाय क्वेश्चन, ये किसने दिया, हमने नहीं लिया, मतलब क्वेश्चन दिया। सर इतना आसान मैथ, हाँ बेटा कितना आसान मैथ है, तो हार्ड ही कहाँ है तू लोग के लिए। चला देखा बी डी कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये किताब बोला है। ए ई कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, हमने नहीं, किताब ने बोला है। और ए ई के बाद ए बी कितना दिया गया है, ए बी आपको दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ओके, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ए सी का वैल्यू बताओ दो रे बबुआ, रे बबुआ। सर बबुआ नहीं बाबू, ओ बाबू रे, ए सी का वैल्यू बताइए। तो ए सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे देखो ना ये कॉमन एंगल है, साइड तो प्रोपोर्शनेट ही होगा ना। तो ए डी, इस ट्रायंगल का ए डी उसी ट्रायंगल का ए बी, यही होगा ना, ए सी बाय ए ई हो जाएगा। आपको तो सभी दे ही दिया गया, और क्या सोचना है ना। ये एंगल को बनाने वाला जो 2 साइड्स है वो प्रोपोर्शनेट कीजिए, और कुछ नहीं करना। ये सब एंगल को हटाएं हम, है ना, दिक्कत देगा, ये सब एंगल को हटा दें। चलिए आ जाओ, लेकिन हाँ बातें थोड़ा सा कॉमन ध्यान में रखोगे, रेशियो को सेट करना जरूरी है, हमने बार बार बोल रहे हैं रेशियो को सेट करना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। बड़ा ट्रायंगल का ए बी, बड़ा ट्रायंगल का ए बी, छोटा ट्रायंगल का ए डी, ए डी ही ना होगा, देख लें एक बार, एक सेकंड देखते हैं, ए डी होगा, देखें, हाँ ए डी हो जाए। चलिए बड़ा ट्रायंगल का ए सी, छोटे ट्रायंगल का ए ई, हो गया। ए बी का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 बाय ए डी का वैल्यू कितना है, ए डी का वैल्यू हमें नहीं दिया है, जा ए डी का वैल्यू नहीं दिया गया, किसका वैल्यू दिया गया, बी डी का वैल्यू दिया गया है। तो हम लिख सकते हैं ए डी के जगह पे ए बी माइनस, देखोगे ए बी माइनस बी डी लिख लो। चलो इजुकल्स टू ए सी का वैल्यू हमें निकालना है, और ए सी का वैल्यू निकालना है, और हमारे पास ए ई है, ए ई हमारा 3 दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, यहाँ पर करें, चलो यहाँ पर देखिएगा, इसे ओमिट कर देते हैं। चलो इसे ओमिट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 3 6 18, कितना हो गया हमारा, 18 हो गया। ये मल्टीप्लाई करेगा ए सी, ओके ए सी मल्टीप्लाइंग विथ ए बी माइनस बी डी, ए बी माइनस बी डी, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ए बी तो ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना दिया गया था हमें, 6,
और BD का वैल्यू हमें कितना दिया गया था 1, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो 18 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ AB हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बातें नहीं ना, दिक्कत वाली बातें कुछ नहीं होनी चाहिए। तो इम्प्लाई ये क्या करेगा 18 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू AD कितना हो जाएगा AD हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अगर वैल्यू अगर आपको देखना है तो आप डिवाइड दीजिएगा तो ये वैल्यू आ जाएगा 3.6 टाइम्स आ जाएगा। डिवाइड करके देखो तो देयरफॉर AD का वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है 3.6 आ जा रहा है। AD नहीं AD नहीं AC यहाँ AC ये भी AC होगा, ये भी AC होगा, कंफ्यूज ना हो, ये भी AC होगा। AD क्यों लिख दिए AC, हमें तो AC निकालने बोला गया था। AC हमारा कितना आ गया 3.6 आ चुका है। इसमें कोई घबराने वाली बातें नहीं है। क्लियर बच्चे लोग, इतना किसी भी बच्चे को दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है फिर भी आप बताएंगे। 8 का C नंबर पार्ट पे हम लोग चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के क्लासेस का, क्योंकि अगर और भी ज़्यादा अगर हम क्वेश्चन कराते हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होंगी, तो इतनी ज़्यादा लंबी नहीं करनी हमें। चलिए आइए आकर के देखते हैं क्या क्या काम करना है। 8 का C में एक और ट्रायंगल दिया गया है, जल्दी सुनो। वो ट्रायंगल को हम लोग पहले ड्रॉ कर लें। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल। ऐसा कुछ ट्रायंगल है, देखोगे इस तरह करके कुछ ट्रायंगल्स हैं। थोड़ा लेंदी ये है, थोड़ा लेंथ है इसमें, ये रखिए लेंथ। चलिए ये लेंथ हो जाने के बाद यहाँ से एक साइड्स जोड़ दिया गया। अब बोला गया है कि ये जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, ये जो एंगल है इस एंगल के क्या है हमारे पास बराबर हैं। तो बराबर है तो PQR, ये S है, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। बोला जा रहा है कि प्रूफ कीजिए PQR इज अ सिमिलर ट्रायंगल। ये आप लोग के ऊपर छोड़े कि सिमिलैरिटी आप लोग प्रूफ कर लोगे, है ना। आप लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं और ऐसे हम प्रूफ कर ही देते हैं, समझा ही देते हैं ना। देखोगे अगर मुझे ट्रायंगल हम लोग देखें तो इन ट्रायंगल देख लो जल्दी जल्दी। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PRS में अगर हम देखें तो हमें क्या बात पता चलेगा, हमें ये बात पता चलेंगे कि एंगल दिस PRS पहला कंडीशन इक्वल है एंगल PQR के, ओके। तो ये बाय क्वेश्चन हम लोग बोल दे, कंडीशन लिखिएगा। बार बार बोला जाता है कंडीशन आपको लिखना बहुत ज़रूरी है बाय क्वेश्चन। दूसरा अगर आप देखिएगा तो ये रहा आपका कॉमन एंगल। तो ये अगर हमारा कॉमन एंगल है तो QPR या फिर SPR पहले लिखें। SPR इज इक्वल्स टू एंगल QPR के बराबर है। क्यों बराबर है? कंडीशन एक ही कंडीशन देना है कि कॉमन एंगल है। क्या एंगल है? कॉमन एंगलवा एंगल नहीं, कॉमन एंगल है। अगर ये कॉमन एंगल है तो देयरफॉर हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि जो मेरा ट्रायंगल PQR है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PSR के। किस कंडीशन से सर? एंगल एक्सियोम से सिमिलर होंगे। एंगल एक्सियोम से क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ये बात को हमने प्रूफ कर दिया। चलिए अगर ये प्रूफ कर दिया है तो पार्ट 2 हम लोगों का ये बात प्रूफ हो गया। दूसरा बात है अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से तो दूसरे बातों में क्या पूछा गया है कि PQ का वैल्यू कितना होगा इफ़ PR का वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है, और सॉरी PR का वैल्यू हमें 8 सेंटीमीटर दिया गया और PS का वैल्यू हमें कितना दिया गया है 4 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम लोग ये वैल्यूज़, आप इन बातों पे ध्यान रखोगे कैसे निकालना है। यहाँ पर बी केयरफुल रखना। सिंस 2 नंबर पार्ट है, ये तो 1 नंबर पार्ट ही हो गए थे, 2 नंबर पार्ट है। तो 2 नंबर में हम बोल सकते हैं सिंस ट्रायंगल PQR जो है वो तो सिमिलर है ना PSR के, ट्रायंगल PSR के सिमिलर। अगर सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शनल। देखो बड़ा ट्रायंगल का साइड रेशियो छोटा ट्रायंगल का साइड रेशियो से लेके चलते हैं। आप ये वाला एंगल लेके चलिए तो ये कॉमन एंगल है दोनों में। अगर कॉमन है तो इसका बड़ा साइड PQ होगा।
छोटा ट्रायंगल का बड़ा साइड कौन है? इन दो एंगल में, इन ये एंगल का ये साइड और ये साइड में पी आर, तो आप यहाँ पर पी आर रखेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा बात, दूसरा साइड से अगर हम देखें दूसरा साइड, तो दूसरा क्या होगा? इस बड़े ट्रायंगल में इस एंगल को बनाने वाला कौन है? ये पी आर है, तो आप पी आर रखें। और उसके बाद इस ट्रायंगल में छोटे वाले ट्रायंगल कौन है? पी एस है, आप पी एस रखें। उसके बाद बड़े वाले ट्रायंगल का रिमेनिंग साइड क्यू आर है, तो क्यू आर रख दे। और नीचे कितना है छोटे वाले ट्रायंगल का? आर एस है, आर एस रख दे। अब यहाँ पर इसको इसे ऊपर लेके आओ, वैल्यू जिसका जिसका पता है आप रखें। पी क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ? हमें नहीं दिया हुआ, वही तो निकालना है सर। ओहो, तो पी क्यू, पी आर का वैल्यू कितना दिया गया है? 8। ओ 8 दिया गया है। चलिए, पी आर का वैल्यू 8 है। फिर अगेन पी आर आया, तो पी आर अगेन 8 हो गया है। चलिए, फिर उसके बाद क्या है? पी एस है, पी एस कितना हो गया हमारा? 4 हो गया। और इक्वल टू क्यू आर बाय आर एस, तो क्यू आर बाय आर एस में हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए आप उसे लीव कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर हम इसे लेके चलें तो दियर 4 हम ये बात बोल सकते हैं, पी क्यू बाय 8 इज इक्वल्स टू 8 बाय 4। 4 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। पी क्यू का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा पी क्यू का वैल्यू। ओके, तो सारे बच्चे याद रखना, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल थोड़ा टफ सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको थोड़ा कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। कौन रेशियो, देखो यही रेशियो अगर आप थोड़ा सा भी उल्टा सीधा रख दोगे ना, तो आपको इतना दिक्कत होगा कि आप एग्जाम में उलझ जाओगे। इसलिए हमेशा याद रखना है, जिस एंगल के कॉमन एंगल है उस कॉमन एंगल का कौन सा साइड्स कहाँ है, इसे अरेंजमेंट करना। बड़ा वाला साइड डिवाइडेड बाय बड़ा वाला साइड, छोटा वाला साइड डिवाइडेड बाय छोटा वाला साइड, और फिर रिमेनिंग जो साइड्स होता है उसे रख देते हैं हम लोग। इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप मुझे बोलिएगा। हमारा नेक्स्ट वीडियो जब हम आएंगे तो सिमिलैरिटी के प्रॉब्लम को और भी फर्दर आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहोगे। ओके, चलिए मिलते हैं आप लोगों से।